चलें अब हम चलते हैं हमारी अगली क्लास की तरफ और वो है लाइसोजेनिक, अगली साइकिल की तरफ। टू लाइसोजेनिक साइकिल, या जिसको आप ए वायरुलेंट कहते हैं, वायरुलेंट साइकिल कहते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये नुकसानकार नहीं है, ये नुकसान नहीं पहुंचाती, बेज़रर है होस्ट के लिए, क्योंकि इसमें हमने कहा था कि ये वो साइकिल है जिसमें होस्ट को मारा नहीं जाता। दी लाइफ साइकिल in which the host bacterium is not killed, that is called lysogenic life cycle। अच्छा, इसको भी ऑब्वियसली आप स्टेप्स में पढ़ते हैं, जैसे कि मैंने पिछली क्लास में कहा था कि उसमें 6 स्टेप्स थे, 1 2 3 4 5 6, और मैं उनको यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ 6 के 6 स्टेप, ताकि मैं फ़र्क बयान कर सकूँ। लाइटिक साइकिल में ये मैं क्रिटिकल वे है इसको पढ़ने का बेटा। एक तरीका ये कि आप इसके फैक्ट्स याद कर लें, एक ये कि आप इसको बाकायदा जहन नशीन कर लें, कि आप पहले कंपेयर कर लें इन दोनों को, तो आपको बहुत आसानी से ये समझ में आ जाएगा। हमने उन स्टेप्स को याद करते हैं। हमने कहा था कि उसमें अटैचमेंट होती है, सबसे पहले अटैचमेंट का प्रोसेस होता है, ठीक, और उसके बाद होती है पेनिट्रेशन, और उसमें इसका दूसरा नाम है एड्जॉर्प्शन, और आखिरी है, और आखिरी क्यों कह रहा हूँ इसमें, इनकॉर्पोरेशन। यहाँ पर हम डिस्ट्रक्शन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ठीक, इसको इंटीग्रेशन भी कहा जाता है। क्यों करते हैं डिस्ट्रक्शन का लफ्ज़ इस्तेमाल? क्योंकि उसमें होस्ट जो डीएनए है उसकी डेथ हो जाती है, यानी बैक्टीरिया के डीएनए को हाइड्रोलाइज कर देता है वो एंजाइम जो होस्ट की ही मशीनरी से बैक्टीरियोफेज बनाता है। यानी आते ही सबसे पहला काम वो ये करता है कि राइबोसोम, बैक्टीरिया के ही राइबोसोम्स के ज़रिए वो इस तरह का एक एंजाइम, क्योंकि प्रोटीन बनाते हैं ना राइबोसोम, और एंजाइम भी प्रोटीन है, तो वो इस तरह का प्रोटीन यानी एंजाइम बना डालता है जिससे होस्ट का डीएनए डिस्ट्रॉय हो जाता है। यहाँ पर वो डिस्ट्रक्शन नहीं होती होस्ट के डीएनए के साथ, बल्कि जो फेज का डीएनए है वो इनकॉर्पोरेट कर जाता है किसके साथ, वो होस्ट के डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट कर जाता है। फिर अगला फेज क्या है, बायोसिंथेसिस। उसके बाद क्या है, असेंबली, और उसके बाद क्या था, रिलीज। ये वो स्टेप्स हैं जो हमने लाइटिक साइकिल के अंदर देखे थे। लेकिन बेटा बायोसिंथेसिस, असेंबली और रिलीज ये स्टेप्स नहीं होते किसमें, लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर। बायोसिंथेसिस वायरल कंपोनेंट्स की तो नहीं होती, वायरल डीएनए की जरूर होती है, यानी वो अपने आप को अंदर ही अंदर मल्टीप्लाई तो कर रहा होता है, लेकिन असेंबली करवाकर, रिलीज करवाकर होस्ट को मार डाले ऐसा नहीं करता। ठीक है, तो ये हमारी कुछ डिफरेंसेस थे। आइए इसको ज़रा चार्ट बना लेते हैं। ठीक, हमने पहले भी पढ़ा था, हम दोबारा पढ़ रहे हैं। ये रहा हमारा वो बैक्टीरियोफेज, मैंने कहा था वन टेल फाइबर के साथ। ये वाला लैम्डा फेज है, वो वाला फेज जो लाइसोजेनिक साइकिल के थ्रू गुजरता है उसे हम लैम्डा फेज कहते हैं, और अटैचमेंट टेल फाइबर्स के जरिए। ठीक, इस फेज को हमने नाम दे दिया अटैचमेंट का, अटैचमेंट का नाम दे दिया, और हमने इसको बॉक्स बना लिया इसका, ताकि ये प्रोमिनेंट दिखे। ठीक, और उसके बाद हम नेक्स्ट फेज में चले आते हैं। उसमें क्या हो रहा है, बैक्टीरिया के अंदर
डीएनए उसने पास कर दिया, और इस फेज का नाम क्या है? पेनिट्रेशन। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले पढ़ा था, वही लाइसोजाइम के जरिए ड्रिल करता है, पेनिट्रेशन। सेल वॉल को ड्रिल करता है और उसके बाद डीएनए को इंसर्ट करता है, पेनिट्रेट करता है, किसके अंदर? होस्ट के अंदर। और अगला फेज था हमारा इनकॉर्पोरेशन का, यानी डीएनए ऑफ द होस्ट is then incorporated with the DNA of bacteriophage। ठीक, वो उसके साथ इनकॉर्पोरेशन कर जाता है, यानी मिल जाता है, इनकॉर्पोरेट। अच्छा, अब बायोसिंथेसिस तो होती है, लेकिन बेटा इसको ध्यान में रखिएगा कि जब वो होस्ट सेल डिवाइड होता है तो उसके साथ साथ ये भी डिवाइड, यानी इससे मैं इसको अलग बनाता हूँ, ये साइकिल हमारी आगे रुकनी है। यहाँ पर आ जाते हैं इधर, अगर बैक्टीरिया का सेल डिवाइड हो रहा है 1 से 2 में, जैसे कि बैक्टीरिया सेल करते हैं, फिजन करते हैं ना, तो इससे अगर होस्ट 2 में डिवाइड हो रहा है तो बैक्टीरिया के डीएनए के साथ साथ फेज का डीएनए भी डिवाइड होने लगता है। तो यानी वो उसके अंदर जिंदा रहेगा जब तक ये कॉलोनी बढ़ती जाएगी, यानी साइकिल मजीद आगे नहीं जाएगा और यहाँ पर वो स्टॉप कर जाएगा। क्यों स्टॉप कर जाएगा? उसमें अगला असेंबली का फेस नहीं होगा और उसमें रिलीज का फेस नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उसने वायरल कंपोनेंट नहीं बना है। हाँ, स्टॉप्ड, बट लेकिन अंडर सर्टेन कंडीशन, कुछ कंडीशंस के नीचे ऐसा मुमकिन है कि लाइसोजेनिक साइकिल जो है वो लाइटिक साइकिल में कन्वर्ट हो जाए। तो अगर हम पढ़ रहे हैं सिंटेक्स बोर्ड, वहाँ पर 2 चीज़ें लिखी गई हैं, लिखा गया है केमिकल्स, ठीक, और लिखा गया है रेडिएशन। बेटा ये दोनों जो हैं वो कॉमन ट्रिगर्स हैं, कॉमन ट्रिगर्स वो चीज़ें हैं जो आपके लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल को लाइटिक साइकिल में कन्वर्ट कर सकती हैं। केमिकल्स होना और रेडिएशंस होना, इनकी वजह से ऐसा मुमकिन है कि आपका लाइसोजेनिक साइकिल जो है वो लाइटिक साइकिल के अंदर कन्वर्ट हो जाए और जो अगले 2 बचे स्टेप हैं वो भी करता चला जाए, यानी असेंबली भी और रिलीज भी। तो विच मीन्स लाइसोजेनिक साइकिल कैन कन्वर्ट इनटू लाइसोजेनिक साइकिल कैन कन्वर्ट इनटू लाइटिक साइकिल। एक बात आप यकीन जहन में रखते होंगे कि जो लाइसोजेनिक जो लफ्ज रखा है ना, लाइसोजेनिक, लाइसो का मतलब है लाइसिस, ब्रेकडाउन, जेनिक का मतलब है फॉर्मिंग, ऐसा मुमकिन है, ठीक है ना, लाइसिस जो है वो मुमकिन है, अंडर फॉर्मेशन है, बट वो रिजल्ट नहीं हो रहा, वो नज़र नहीं आ रहा। तो ऐसा मुमकिन है कि लाइसोजेनिक साइकिल वो लाइटिक साइकिल के अंदर कन्वर्ट हो जाए अंडर दीज कंडीशन, इन 2 कंडीशंस के नीचे। ठीक हो गया। अब मैं आ जाता हूँ इन दोनों के फ़र्क के ऊपर, लाइटिक साइकिल के और लाइसोजेनिक साइकिल के। लाइटिक साइकिल के और लाइसोजेनिक साइकिल के, जेनिक साइकिल के। ये रहा हमारा लाइटिक साइकिल और ये रहा हमारा लाइसोजेनिक। बातें तो हम सारी पढ़ चुके हैं, लेकिन फर्क कर लेंगे, ठीक। ये कह रहा है कि होस्ट बैक्टीरियम इज किल्ड, ठीक, और इसमें होस्ट बैक्टीरियम इज नॉट किल्ड। ये तो हो गई पहली बात, ठीक। दूसरी बात, प्रोफेज फॉर्मेशन does not take place, प्रोफेज की जो फॉर्मेशन है वो नहीं होती, और इसमें प्रोफेज फॉर्मेशन
takes place. Takes place. What is प्रोफेज? बेटा ऐसा वायरल डीएनए जो लाइसोजेनिक साइकिल के दौरान अपने आप को रेप्लिकेट तो करता रहे अपने होस्ट के अंदर, मगर अपनी असल शक्ल में ना आए, उसे हम प्रोफेज कहते हैं। यानी बैक्टीरियोफेज से कबल आने वाला डीएनए, वो डीएनए जो असल सूरत यानी रिलीज, असेंबली और रिलीज में ना जाए, सिर्फ अपने आप को रेप्लिकेट करता रहे होस्ट के अंदर, उसे हम प्रोफेज कहते हैं। तो हमने देखा था कि उसमें ऐसा कोई प्रोफेज नहीं बना था, वो तो डायरेक्ट बन गए थे बैक्टीरियोफेजेस। इसमें बहरहाल वो प्रोफेज की सूरत में जिंदा रहता है अपने होस्ट के अंदर, जितनी भी कॉलोनी जाती रहेगी उसमें वो अपने आप को रेप्लिकेट करता जाएगा। तो लाइसोजेनिक साइकिल में प्रोफेज फॉर्मेशन होती है, लाइटिक साइकिल में प्रोफेज फॉर्मेशन नहीं होती। ठीक है। फेज इज कॉल्ड लैम्डा फेज। फेज इज कॉल्ड लैम्डा, है ना, हमने इसको लैम्डा से जाहिर किया था। जबकि इसका फेज इज कॉल्ड T4 फेज। फेज इज कॉल्ड T4 फेज। इसमें हम देखते हैं कि फेज जो है, जिसको आप प्रोफेज कह रहे हैं, डज नॉट टेक कंट्रोल ऑफ होस्ट मशीनरी कंप्लीटली। मुकम्मल तौर पर वो होस्ट की मशीन पर कब्जा नहीं करता, कंप्लीटली। और इसमें हम देखते हैं कि फेज कंट्रोल्स द मेटाबॉलिक मशीनरी ऑफ होस्ट, मेटाबॉलिक मशीनरी ऑफ होस्ट कंप्लीटली। ठीक, ये हो गया हमारा 1 2 3 4 फर्क। और इसका ये है कि दी होस्ट एंड फेज बोथ मल्टीप्लाई, जबकि हम इसमें देख रहे हैं फेज मल्टीप्लाइज, but the host dies. बेटा ये वो फ़र्क हैं जो आप लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल के दरमियान देखते हैं। आगे हम लोग प्रेयॉन और वायरॉइड्स के दरमियान डिफरेंस मालूम करने जा रहे हैं। हम HIV के बारे में पढ़ेंगे, एड्स के बारे में पढ़ेंगे और हेपेटाइटिस की कुछ टाइप्स को पढ़ेंगे।